क्योंकि आयोडीन जो है नॉर्मली ये एक्टिव ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल आयोडीन प्रेजेंट होता है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमारे थायराइड ग्लैंड में एंटर करता है एंड सेम वे द वे प्रोटीन जो है वो फ्यूज़ होकर बाहर निकल जाता है हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में, सेम तरीके से हमारा आयोडीन भी सेम प्रोसेस से निकल जाता है। देन जो हमारा प्रोटीन था जो यहाँ पर फ्यूज़ होकर बाहर निकल गया था, नाउ वी विल सी ये जो प्रोटीन है इसको क्या बोल रहे हैं, हमारा थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बोल रहे हैं। और ये जो थायरोग्लोबुलिन है वो हमारा अमाइनो एसिड की चेन से बना होता है, यू कैन सी द चेन। और ये जो चेन है और जो हमारा आयोडीन था ना, वो आयोडीन जो है थायराइड पेरोक्सिडेज जो इस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके प्रेजेंस में आयोडीन से आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ जस्ट सी द चेन, यहाँ पर जो चेन है हमारा ये गोल गोल है, ये हमारा अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड में यहाँ पे अब आयोडीनाइजेशन की प्रोसेस होगी। आयोडीनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हमारी होकर यहाँ कैसे होती है, पहले यहाँ पर हमारे जो आयोडीन से अमाइनो एसिड जो है वो, ये हमारा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के पार्टिकल से हमारा आयोडीन जाके अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पे यहाँ पे दो आइटम्स हो गए आयोडीन की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पर 2 है, इसीलिए ये जो 2 एटम है मतलब क्या बन रहा है, डाई आयोडो थायरोक्सिन अमाइनो एसिड, ये भी सेम। और ये मोनो आइडोथायरोक्सिन अमाइनो एसिड बन रहा है और ये दोनों फ्यूज होकर हमारा T4 बन रहे हैं, मतलब टेट्रा। और ये आगे बनाया T4 बना के थायरोक्सिन बना रहा है। और ये मोनो और डाई जो था ये दोनों भी फ्यूज हो रहे हैं और ट्रायोडोथायरोनीन बना रहे हैं। नाउ इट्स ऑल द प्रोसेस जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखे, सेकेंड पार्ट में देखे, ये ऑल सारे जो पार्ट्स हैं वो मेक सेंस करे कि हाँ ये एक्चुअली कहाँ जा रहा है। ओके इसके बाद जो हमारा प्रोटीन था वो बन गया है, सब कुछ बन गया। नाउ इट्स वो पहले सेल के बाहर निकल गया था, अब इसको वापस सेल के अंदर जाना है और हमारा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर ये लाइसोसोम से मिलेगा, लाइसोसोम एंजाइम से मिलेगा। वहाँ पर ये जो लाइसोसोम एंजाइम है वो उसको कट करके थायरोग्लोबुलिन को आइसोलेट करेगी, T3 और T4 को आइसोलेट कर देगी। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा वापस से, और जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, नॉर्मली ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए वो लीवर सेल जो है वो थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन को सीक्रेट करती है जो कि इस प्रोटीन से मिलता है एंड नाउ इट्स बिकम सॉल्युबल इन ब्लड स्ट्रीम। सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड हार्मोन। और मेरा प्लान है कि इसके बाद मैं हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म पर वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज ऑब्वियसली मैं आई नो मेरे कुछ वीडियोज़ आए हैं अभी,